नमस्कार दोस्तों, मैं नौकर सरकारी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2026 के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए। और आज हम लोग बात करेंगे खासकर मैथ्स सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, कोशिश करूंगा कि मैं चारों ही सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ आपको स्ट्रेटजीज़ दूं, कहाँ से कैसे हमें पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, सारा कुछ बताऊं और कोशिश करूं कि आपको प्रॉपर एग्जैक्ट गाइड करने की कि क्या क्या हमें करना है। तो सबसे पहली शुरुआत करते हैं आज मैथ्स से, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी मैथ्स है और हमेशा से स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट मेरा मैथ्स रहा है। आप में से कईयों का जो है स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट मैथ्स होगा बिल्कुल। तो यहीं से करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहली चीज़ हमें समझना है कि भाई एसएससी में मैथ्स का सिलेबस क्या है। जो क्वांट है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है, उसका सिलेबस क्या है प्री और मेंस में। तो टीयर 1 में अगर हम बात करते हैं तो देखो, सिलेबस बेसिकली सबको पता है। अरिथमेटिक आता है, अलजेब्रा आता है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री आता है, मेंसुरेशन में 2D 3D आता है, और इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन भी आता है। और अगर टीयर 2 में पहुंच जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस भी ऐड हो जाते हैं। तो कुल मिला के हम अगर मोटा मोटा माने तो ये सारा हमारा सिलेबस है। अब वो लोग जो पहली बार एसएससी ट्राई करने वाले हैं, तो भाई सबसे मेन चीज़, जो सबसे पहली चीज़ आपकी होनी चाहिए, तो वो मैं मानता हूँ कि आपका बेस क्लियर होना चाहिए। भाई सबके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप जो भी टॉपिक हैं उनके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो। आप जितने अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, आप उसके क्वेश्चंस को उतने अच्छे से और उतनी जल्दी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि मैथ्स है भाई, मैथ्स में आपको कैलकुलेशंस बहुत करनी है। क्वेश्चन चाहे डीआई का हो या क्वेश्चन अरिथमेटिक का हो, आपको कुल मिला के, या फिर मेंसुरेशन का हो, आपको कुल मिला के कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा करनी है। स्टैटिस्टिक्स हो अगर टीयर 2 में, या प्रोबेबिलिटी हो, वहाँ भी आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो भाई कैलकुलेशन की प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। आप मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारी चीज़ें जितनी ज़्यादा फास्ट कर सकते हो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो। बेसिकली कुछ स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स आप जितना ज़्यादा याद कर सकते हो, एटलीस्ट 50 तक आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। और क्यूब्स भी कम से कम कोशिश करो कि 30 तक याद हो जाए। उसके अलावा जो ट्रिक्स रहती हैं, जो कि आपको यूट्यूब पे बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी अलग अलग चैनल्स पे, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो। एक को मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किस पर्टिकुलर को फॉलो करो, आपको जिसका समझ में आ रहा है उसका करो। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है जो मैं आपको बोलूँगा और हमेशा से बोलूँगा, कि भाई मैथ्स में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो, कोई भी ट्रिक लगा सकते हो, किसी की भी ट्रिक समझ सकते हो। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप सोच रहे हो कि सीधे सीधे मैं किसी भी टॉपिक का, किसी भी चैप्टर का कोई वीडियो देख लूँ, ट्रिक समझ लूँ, तो हो सकता है वहाँ पे आपको वो ट्रिक याद हो जाए। लेकिन भाई एग्ज़ाम में जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर में बिल्कुल भी आप उस ट्रिक को अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि भाई अंडर प्रेशर, मेरा जितना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना मैंने खुद के ऊपर देखा है या अपने साथ वालों के साथ में देखा है, अंडर प्रेशर क्या होता है ना, हमारा माइंड अपने आप वैसे काम करता है जो हमारी हैबिट में है। और हमारी हैबिट में भाई कॉन्सेप्ट होने चाहिए। हमारा हैबिट कभी भी हमें एकदम से ट्रिक्स पे नहीं जाने देता है। हमारी हैबिट क्या होती है कि भाई मल्टीप्लाई आ रहा है तो हम अंडर प्रेशर डायरेक्टली वो जो बचपन से करते आए हैं वही करने लगते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जो भी टॉपिक हम उठा रहे हैं, हमने एक टॉपिक उठाया, हमने उसके कॉन्सेप्ट क्लियर किए, और उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड आपने यूट्यूब पर सर्च किया। जो टीचर, जो फैकल्टी आपको अच्छी लग रही है, आप उस फैकल्टी की वीडियो को देख लो। आपको जो ट्रिक्स उसमें अच्छी लग रही हैं, आप उन ट्रिक्स को लो और भाई उसकी इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि देखो, जो बचपन से अभी तक हुआ है ना, वो चीज़ आपके माइंड से, आपकी बॉडी से, आपकी हैबिट से नहीं निकलेगी। लेकिन ट्रिक को अगर आपको लेके आना है और यूज़ करना है एग्ज़ाम में, तो आपको उस ट्रिक पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तभी आप अंडर प्रेशर डायरेक्टली उस ट्रिक को अप्लाई कर पाओगे एग्ज़ाम में। दूसरी चीज़,
कई सारी ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो जब एक फैकल्टी बताता है तो वो कोशिश करता है अपनी तरफ से सारा कुछ कवर करने की, बट आपको माइंड लगाना है भाई, आपको दिमाग अपना चलाना है कि वो ट्रिक किस तरह के क्वेश्चन में लग रही है। देखो कोई भी ट्रिक होती है वो कभी भी किसी एक क्वेश्चन में, एक तरह के क्वेश्चन में नहीं लगती है। आपको उस ट्रिक के पीछे का, क्योंकि आपको अगर मैथ्स के किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको वो सारी ट्रिक्स समझ में आएंगी कि कैसे क्रिएट हो रही, कैसे जनरेट हो रही। भाई कोई भी ट्रिक होती है वो कोई जादू नहीं होता, वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट से निकल के आती है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको समझ में आएगा कि वो जो भी ट्रिक आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, वो कहाँ से निकली, कैसे जनरेट हुई है। तो आप खुद में समझने लग जाओगे धीरे धीरे कि भाई ये किस तरह के क्वेश्चन में, ध्यान रखो किस तरह के क्वेश्चन में ये ट्रिक लग रही है और लग सकती है। और आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद से लगाने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल आप धीरे धीरे उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। तो मेन चीज़ जो मैंने यहाँ पे बताई कि आप टॉपिक को लो, उसके कॉन्सेप्ट देखो और उसकी ट्रिक्स की वीडियोस देखो, उनकी प्रैक्टिस करो। जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या सैम्पल क्वेश्चंस या जहाँ से मिले, भाई क्वेश्चंस का भंडार है। आप ऑनलाइन, आज आपके हाथ में फ़ोन है, स्मार्टफोन है, आप कुछ भी कर सकते हो, कितने भी क्वेश्चंस देख सकते हो। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको मिल जाएगा आपके फ़ोन में ही, ठीक है। और क्योंकि एग्ज़ाम भी आपका जो है वो ऑनलाइन मोड का है, तो बिल्कुल आप अपने फ़ोन, टैबलेट या फिर लैपटॉप पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करो। दूसरी चीज़, अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, या वो लोग जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं भाई, जो पहले से एग्ज़ाम देते चले आ रहे हैं, जिनको पता है कि एग्ज़ाम किस तरह का होता है, क्या सिलेबस है, लेकिन अब उनका कहीं ना कहीं रुक रहा है या उनके मैथ्स के नंबर अच्छे नहीं आ पा रहे हैं, मैथ्स में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, भाई आपको खुद को ऑब्ज़र्व करना है। आपको ये नहीं है कि बस मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये चीज़ नहीं करनी, आपको ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है। आप जो चीज़ पढ़ रहे हो, जिसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप जो सैम्पल पेपर, जो टेस्ट पेपर लगा रहे हो, आपको उसमें ऑब्ज़र्व करना है कि भाई आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। तो आपको सबसे मेन चीज़, आपको टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा का पूरा सैम्पल पेपर मैथ्स का एकदम से लगा लूँ। भाई ये काम होता है आखिर का 1 महीना, 1.5 महीना या 15 दिन, जैसे भी आप प्रेफर करें। जब आप स्टार्ट कर रहे हो, आप 26, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, आप 26 की स्टार्टिंग कर रहे हो सीजीएल की, तो आप अपनी कोशिश ये रखो कि भाई मुझे कॉन्सेप्ट वाइज, मुझे टॉपिक वाइज इसको ब्रेक कर लेना है, ताकि ये समझ में आए कि इस सब्जेक्ट में मेरा कौन सा टॉपिक है जो मुझे नीचे खींच रहा है पिछले एग्ज़ाम्स में, या आने वाले एग्ज़ाम में मुझे नीचे खींच सकता है। तो क्या करना है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाने हैं, हमें टॉपिक समझना है कि कौन सा वीक है, उस टॉपिक पे काम करना है, उस टॉपिक की वीडियोस देखनी है। और अगर कोई टॉपिक ऐसा हो रहा है, देखो गाइस, बिल्कुल आप मेरे से शेयर कर सकते हो। अगर आपका मैथ्स का कोई टॉपिक ऐसा है, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा, तो बिल्कुल आप मेरे कमेंट्स में लिखें, शेयर करें। मैं कोशिश करूँगा उन पे वीडियोस बनाने की, ताकि आपकी उसमें भी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूँ जितना मैं कर सकता हूँ। तो आपको अपने टॉपिक्स को क्लियर करना है। रही बात कि आपको फुल एग्ज़ाम या फुल सैम्पल पेपर कब करने हैं, भाई उसके लिए आप टियर 1 की जब डेट्स आ जाएंगी, उससे 1 महीना 1.5 महीना पहले से आप क्वेश्चन शुरू करो, क्योंकि वहाँ पे आपको पूरा जो फुल एग्ज़ाम है वो देने की भी बिल्कुल ज़रूरत है। आपको टाइम मैनेजमेंट वहीं से समझ में आएगा कि आप 1 घंटे में कैसे क्वेश्चंस कर पाओगे, कैसे कैसे क्या क्या कर पाओगे। तो अभी शुरुआत करनी है, कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, प्रैक्टिस, और ये सारी की सारी चीज़ें रहेंगी टॉपिक वाइज, ठीक है। आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है टॉपिक वाइज। आप उस टॉपिक पे जब मेहनत कर लोगे, आपको बहुत क्लियर होगा आपके दिमाग में। या तो भाई चार्ट बना लो कि ये सब्जेक्ट, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ये वीक पॉइंट, और ये ऐसा जो एवरेज है, भाई एवरेज वाला जो पार्ट होता है ना, जिसकी बात शायद बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट करना है भाई, वो तो फोड़ देगा, हम फोड़ देंगे उधर, और एग्ज़ाम में तोड़ फोड़ मचा देंगे। वीक पॉइंट में तो भाई करना है, मेहनत करनी है, क्योंकि वो हमें नीचे खींच रहा है, उसको छोड़ना नहीं है। अब एवरेज, भाई एवरेज पार्ट जो है, जो कभी सही हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, उसको भी नहीं छोड़ना है। हमें कुछ छोड़ना ही नहीं है भाई, बहुत टाइम है, हम स्टूडेंट हैं, हम बेरोजगार हैं, तो हमें करके दिखाना है। ये हमारी लाइफ है, कल कोई और नहीं आएगा, सिर्फ हम हैं जिसे अपनी जिम्मेदारी उठानी है। तो हमें अपनी पूरी ताकत, पूरा टाइम, सब कुछ झोंक देना है और कुछ करके दिखाना है, ठीक है। तो हमें स्ट्रॉन्ग, वीक और
एवरेज पार्ट, हमें तीनों पे काम करना है और अपने तीनों पार्ट्स को बेहतर बनाना है। कैसे बनाना है, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ मेरा आज का वीडियो बनाने का टारगेट यही था कि आपको ये समझाऊं कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ्स में ही नहीं बाकी सब्जेक्ट्स में भी यही रहेगा कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में कैसे काम करना है। आप टॉपिक वाइज सेपरेशन बनाओ, ठीक है। मैथ्स में अरिथमेटिक एक टॉपिक हो गया जिसमें आपके सब टॉपिक्स आप निकाल सकते हो। नंबर सिस्टम हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन हो जाएगा जो कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर्स में यूज़ होते हैं। भाई परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, आधे से ज़्यादा अरिथमेटिक में ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो जाता है दूसरे चैप्टर्स में। आपका जो डीआई है, तो बेसिक डीआई अगर हम देखें कोई भी उठा के, तो उसमें आपके परसेंटेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई x जो है वो y का कितना परसेंट है, x जो है y से कितने परसेंट ज़्यादा है, या तो एवरेज पूछ लिया जाता है। तो ये जो डीआई के कॉन्सेप्ट हैं वो कहीं ना कहीं अरिथमेटिक से ही उठाए जाते हैं। डीआई में हमें सिर्फ डेटा को इंटरप्रेट करना है, डेटा को समझना है। जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन आपके परसेंटेज से बनेंगे, एवरेज से बन जाएंगे, रेशियो प्रोपोर्शन से बन जाएंगे कि भाई इस वैल्यू का और इस वैल्यू का क्या रेशियो रहेगा, या फिर इन दोनों वैल्यू के डिफरेंसेस का और इन दोनों वैल्यूओं के एडिशन का क्या रेशियो रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस बिल्कुल बन जाते हैं डीआई में भी। तो आपके यही कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट को रखना है एकदम क्लियर, प्रैक्टिस करनी है एकदम बहुत अच्छे से, और कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ना नहीं है, भले ही स्ट्रॉन्ग हो, भले ही वीक हो, भले ही एवरेज हो। आपके पास अभी टाइम है, अभी से कर दो शुरुआत और इस बार मचा दो तोड़ फोड़। सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन मेहनत सिर्फ आपके हाथ में है। गाइडेंस देने वाले 50 हैं, पढ़ाने वाले 50 हैं, लेकिन पढ़ना और गाइडेंस लेना आपके हाथ में है। स्ट्रैटेजी बताने वाले 50 हैं, लेकिन उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना सिर्फ आपके हाथ में है, आपको करना है। मैं हूँ आपके साथ, और इस YouTube पर बहुत सारे दूसरे लोग हैं जो बिल्कुल रेडी बैठे हैं आपको गाइड करने के लिए। तो आप लगे रहिए, मेरे तरफ से पूरा सपोर्ट, पूरा शुभकामनाएं रहेंगी आपके लिए, और जी तोड़ मेहनत करिए। आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप खुद के साथ हैं, आप खुद के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो ऊपर वाला भी आपके साथ है। ऊपर वाला आपको फल देगा ही देगा, आपकी मेहनत बिल्कुल ज़ाया नहीं जाएगी। तो जुड़े रहिए मेरे से भी, मैं बिल्कुल आपको गाइड करते रहूँगा अलग अलग सब्जेक्ट्स में, अलग अलग टॉपिक्स पर, अलग अलग वीडियोज़ में। और साथ में मैं बिल्कुल शेयर करूँगा अपनी भी जर्नी। CGL 2017 की एक जर्नी मैंने शेयर की थी। उस वीडियो में मैंने आपको ये नहीं बताया था कि सिलेक्शन होने के बाद, उसके बाद की जर्नी क्या थी। सिलेक्शन होने के बाद मैं क्या डिपार्टमेंट मुझे मिला था, कौन सी जगह पोस्टेड रहा था, कितने टाइम तक मैं उस डिपार्टमेंट में रहा था, फिर CGL 2018 से जॉइनिंग कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, और उसके बाद के क्या क्या CGL के एग्ज़ाम थे। इसके अलावा मैंने ये भी नहीं बताया था कि कौन से दूसरे सरकारी एग्ज़ाम्स थे जिनमें मेरा नंबर आया था, सिलेक्शन हुआ था, या मैं कुछ नंबरों से रह गया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उन पे भी वीडियोस बीच बीच में बनाता रहूँगा। भाई मोटिवेशन देंगी मेरी वो वीडियोस जिनमें मैं सेलेक्ट हुआ, या कुछ सिलेक्शन से रह गया, या भाई एक वो टाइम था जब मेरे पास जॉब नहीं थी, जब मेरे पास रास्ता नहीं था देखने को, और एक फिर वो टाइम आया मेरी मेहनत की वजह से, ऊपर वाले के साथ की वजह से, कि मैंने जॉब, आती हुई जॉब को ठुकरा दिया कि भाई नहीं चाहिए मुझे, ये जॉब नहीं पसंद, मुझे ये वाली ज़्यादा पसंद है, मैं ये वाली जॉब करूँगा। तो भाई आपको भी बिल्कुल ऐसे ही मेहनत करनी है। जल्दी ही आपके सामने भी यही चीज़ आनी चाहिए कि आपको आपके पसंद की जॉब मिलनी चाहिए। आप चूज़ कर पाओ कि नहीं मुझे ये नहीं, मुझे ये वाली जॉब करनी है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरी स्टोरीज़ जानिए, मोटिवेशन लीजिए और मेहनत कीजिए CGL 2026 के लिए। इसके अलावा मेरे काफ़ी सारे भाई बहन बैंक की तैयारी भी कर रहे हैं, रेलवेज़ की तैयारी भी कर रहे हैं, SSC CHSL की तैयारी भी कर रहे हैं। तो भाई आप लोग की भी मैं बिल्कुल पूरी मदद करूँगा। अभी मैंने अपना चैनल नया ही शुरू किया है,
हालांकि मैंने बैंकिंग के एग्ज़ाम्स के बारे में भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत लिया हुआ है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि मैं IBPS क्लर्क से जो है शुरुआत की थी, एक फेलियर था, और वो शायद एकमात्र ऐसा बैंकिंग का एग्ज़ाम था स्टार्टिंग का जहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं फेलियर मिला था, लेकिन अच्छी खासी सीख भी ली थी मैंने वहाँ से। तो बैंकिंग में भी मैं बिल्कुल मदद करूँगा, कोशिश करूँगा खुद को अपडेट करने की। अपनी जो नौकरी है भाई, नौकर सरकारी हूँ, तो पहला काम सरकारी, दूसरा काम भाई आप लोग के लिए बिल्कुल टाइम निकालूंगा, मेहनत करूँगा और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डेटा, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प लेके आऊँगा। जुड़े रहिए मेरे चैनल से, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे छोटे भाई बहनों के साथ शेयर करिए और अपने सेना के जवानों के साथ शेयर करिए। आज के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, फिर मिलेंगे।